आज हमारी मौजूदगी जो है केंद्रीय पंचायत में जो बेलदौर विधान सभा के अंतर्गत आता है। आपको मैं बता दूं कि ये जो आप देख सकते हैं, ये चेहरा कोई जाने पहचाने चेहरा है और ये अभी महागठबंधन से जो है प्रत्याशी है मिथिलेश कुमार निषाद जी, जो कि कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इनका पहला चुनावी सभा है और पंचायत पंचायत गांव-गांव टोले मोहल्ले घर घर दरवाजे दरवाजे जो है इनका जो है चुनाव प्रचार अभियान शुरू हो गया है। सुबह माली माली पंचायत से जो है कार्यक्रम शुरू हुआ। मेहनत पंचायत होते हुए मालू पंचायत और केंद्रीय पंचायत विभिन्न टोले मोहल्ले घूमते हुए आए। सीधा मिथिलेश जी से जुड़ते हैं कि आखिर आज का चुनावी जो माहौल रहा कैसा रहा और किस मुद्दे पर जो है चुनाव लड़ रहे हैं। अंकल जी थोड़ा सा क्या न्यूज में आपका स्वागत है। नेता जी, आपके इस चैनल को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि आप आज जो आप चुनाव प्रचार शुरू किए हैं, कहाँ से किए हैं और क्या आपकी चुनावी मुद्दा है? हम लोग आज मेहनत नगर पंचायत के गोंगी से हमने शुरुआत किया है। माली पंचायत और कंजरी का जो मुख्य मुद्दा है, जो कंजरी पश्चिम पार में जो बहुत बड़ा इशू है, आज वहाँ बहुत दिनों से वहाँ के लोग का जो चाहत था और यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा उसको इग्नोर किया गया है, जिसके कारण वहाँ के ग्रामीण में भयंकर आक्रोश व्याप्त है। वही समझने के लिए हम वहाँ पर गए थे। उसी दरमियान आज अपना जनसंपर्क भी शुरुआत किए हुए हैं। ग्रामीण तो वोट का बहिष्कार भी कर रहे हैं केंद्रीय पश्चिम पर। हमने तमाम ग्रामीण से आग्रह किया कि आप पुनर्विचार कीजिए और आपका जो इशू है, आप लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया तो सबसे पहला काम, सबसे पहला शिलान्यास इस कंजरी में उस नदी में जो है पुल का मेरे द्वारा किया जाएगा। हमने आश्वस्त कराया है ग्रामीणों को। आपके सामने जो है 25 वर्ष से राज करते हुए वर्तमान विधायक पन्नालाल सिंह पटेल जी है जो आ रहे हैं और अभी आप कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। काफी चुनौतीपूर्ण सामना है, आपको करना पड़ेगा। क्या लगता है 25 साल बनाम अभी तो आप राज भी नहीं किए हैं, स्टार्टिंग किए हैं, क्या करिएगा, कैसे? नहीं, हम तो तमाम जनता मालिक से आगे निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं कि 25 साल उनको मौका दिए। आप सिर्फ 5 साल हमको सेवा करने का मौका दीजिए। अगर 25 साल बनाम 5 साल, 25 साल पर भारी 5 साल नहीं मेरे द्वारा भारी पड़ेगा तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। नहीं, लगातार जो है विधायक जी का हालांकि कई जगह विरोध भी हो रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि वे विकास पुरुष है, विकास करते आ रहे हैं और मिथिलेश जी अभी नए आए हैं क्षेत्र में, उनको सीखने में समय लगेगा, इसलिए वो खुद फिर पुनः वोट मांगना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जहां तक विकास पुरुष की बात करते हैं, आज तक 25 साल में एक भी, आप पत्रकार भाई हैं, आप उनसे लीजिए 25 साल में एक बार विधानसभा में कहीं कोई तरह का प्रश्न किया है? एक बार भी 25 साल में प्रश्न बेलदौर विधानसभा के समस्या को लेकर नहीं किया है। इतना ही नहीं, बेलदौर प्रखंड में या बेलदौर विधानसभा में कहिए तो पूरे बिहार में व्यापक भ्रष्टाचार है, कई तरह की परेशानियां हैं। आज तक विधायक जी के द्वारा कभी जनता के सवाल को लेकर जो है कोई किसी तरह के जनता के हित की बात नहीं की है कभी। वो अपना व्यक्तिगत हित, व्यक्तिगत स्वार्थ की राजनीति किए हैं वो। अच्छा, वो अपने बेटे के टिकट के लिए काफी जोदत कर रहे थे, लेकिन वो बेटे को टिकट नहीं दिला सके, खुद फिर चुनाव मैदान में आ गए, क्या कहिए? उसमें हमारा कोई कमेंट नहीं, उसके पार्टी का मामला है, उनके पार्टी का अंतिम निर्णय हुआ उन्हीं को, तो उसमें हमारा क्या चलेगा? इसमें हमारा कोई टिप्पणी करना बेकार। नेताजी, आपका जो बेलदौर विधानसभा क्षेत्र है काफी पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ जो है आपको मालूम होगा कि ये कृषि प्रधान देश और राज्य गांव है, खास करके कंजरी पंचायत और बेलदौर प्रखंड खगड़िया जिला कृषि प्रधान कहा जाता है और यहाँ जो है किसान के लिए कहीं कोई उद्योग नहीं लगाया गया, किसी तरह का उनके अनाज का भंडारण का कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। शिक्षा व्यवस्था अभी चौपट है। कंजरी पंचायत में आप सुने होंगे कई समस्याएं हैं, कैसे पार पाइएगा इस सब? देखिए, जहां तक आप किसान की बात कहे हैं तो हमने अपने मैनिफेस्टो में हमने तय किया है कि यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, यहाँ मक्का आधारित, अगर एशिया में अगर मान लीजिए 1 नंबर पर आता है बिहार में खगड़िया, और खगड़िया में भी बेलदौर के किसान के द्वारा जो मक्का उत्पादन होता है उसी के आधार पर जो है एशिया में पहला स्थान मक्का उत्पादन में है। हम तो मक्का आधारित उद्योग
लगाने की बात भी हम कहते हैं। और हम सब कुछ बिहार की जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बना लिए हैं और बेलदौर में मुझे सेवा करने का मौका दे दिए, तो निश्चित रूप से मक्का आधारित उद्योग भी बेलदौर विधानसभा में लगेगा। क्या कहिएगा जनता को? आगामी 6 तारीख को मतदान है, क्या कहिएगा? जनता से तो हम आग्रह करेंगे, प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे सिर्फ एक जो है 5 साल सेवा करने का मौका दीजिए। 5 साल आपके लिए, आपके हित के लिए, यहाँ के तमाम लोगों के साथ बताइए, तमाम लोगों के लिए जो है ना हम खरा उतरेंगे। और हमारा जो महागठबंधन का जो उद्देश्य है और हमको जो यहाँ से कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाया है, हमारा 2 नंबर क्रमांक पे हमारा हाथ छाप है। हम तमाम लोगों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, एक बार सेवा करने का मौका दीजिए और ईवीएम के क्रमांक 2 पर जो हाथ छाप है उस पर बटन दबाकर एक बार हमको जो है ना आपके बीच सेवा करने के लिए जो मौका दीजिए। ये मिथिलेश कुमार निषाद जी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, महागठबंधन की प्रत्याशी बनाया गया है। आप इनके साथ देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो है कार्यकर्ता चल रहे हैं। और हम एक सहनी समाज से 2 मिनट बात लेना चाहेंगे। बताइए, आप केंद्रीय पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या कुछ कहिएगा मिथिलेश जी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद सुबलेश भाई, आप बेलदौर प्रखंड में बहुत दमदार पत्रकार हैं। आपके चैनल से मैं बेलदौर विधानसभा के और बिहार के तमाम कोनों में बता देना चाहते हैं कि जो बेलदौर अति पिछड़ा के जो लोग हैं, जो सतेला व्यवहार किया गया वर्तमान विधायक के द्वारा, वह 25 सालों में आप लोगों की नजरों में आपने, मुझे लगता है कि सिर्फ खगड़िया नहीं, आप सहरसा भी जाते हैं, आप देखे होंगे कि एक भी रोड कहता है विकास पुत्र तो देखते होंगे। कभी आपके ही बगल में 4 वार्ड है पश्चिम पारकंजरी, उसमें जाने में क्या स्थिति है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आदरणीय हमारे गठबंधन के प्रत्याशी बड़े भाई मिथिलेश जी हैं जो हाथ साफ से आए हुए हैं। मैं बेलदौर विधानसभा के तमाम मतदातागण से आग्रह करता है, किसान से भी आग्रह करते हैं, जो किसान को अगर जमीन बचाना है, अगर विकास लाना है, तो एक बार महागठबंधन प्रत्याशी बड़े भाई मिथिलेश जी को एक बार जोरदार से आशीर्वाद दे दीजिए, जो कि सेवा के लिए आपके तट पर 24 घंटा तैयार रहेंगे और आपके बीच में सेवा करेंगे। और विकास पुत्र क्या कहते बोलिए। चलिए, ये राजीव साहनी जी थे जो समिति प्रतिनिधि हैं इस पंचायत से। वरिष्ठ नेता राजद से हमारे अभिराम बाबू है, हम अभिराम धनंजय बाबू से बात करते हैं कि धनंजय बाबू बताइए, राजद गठबंधन से आए हैं हमारे मिथिलेश जी, क्या कुछ कहिएगा? मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मिथिलेश निषाद के लिए पूछा। राजद की तरफ से मैं आश्वासन देना चाहता हूं पूर्ण दावा के साथ कि इस बार मिथिलेश निषाद की जीत तय है, विधानसभा जाना पक्की। अभी आप सुन रहे थे, वरिष्ठ नेता हैं, काफी लोकप्रिय भी हैं बेलदौर प्रखंड क्षेत्र से, खास करके इन लोगों का आशीर्वाद इनके साथ। नवल जी पचोत पंचायत से आते हैं, युवा है, कर्मठ पंचायत अध्यक्ष भी हैं, हमें लगता है मुकेश राम के साथ चलते कदम से कदम मिलाकर, क्या कुछ कहिएगा? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ जनता से, जो 25 साल से कुछ नहीं किया है, आप लोग तो देख रहे हैं कि पन्नालाल सिंह पटेल क्या किया है, तो उसके अनुपात में जो है मिथिलेश भाई को जो है हाथ मजबूत कीजिए, जो कि मेरा सरकार तेजस्वी सरकार बने और यहाँ रोजगार का मुद्दा उठे, रोजगार का बात हो और जो है नौकरी हो। यही चीज हम कहना चाहते हैं, हर जनता से हम अपील करते हैं और क्रमबद्ध प्रार्थना करते हैं कि मिथिलेश भाई को मजबूत करें। नवल जी थे जो युवा नेता हैं, राजद से संबंध रखते हैं। आइए हम प्रखंड अध्यक्ष राजद से जो अरुण कुमार यादव जी है, अरुण बाबू बताइए, आपके गठबंधन से मिथिलेश जी आए हैं, क्या कहिएगा पीर नगरा के लिए? हमारे महागठबंधन से भाई मिथिलेश को कांग्रेस के हाथ छाप पर जो टिकट मिला है, इनके लिए आपका तमाम बेलदौर प्रखंड नहीं, बेलदौर विधानसभा के जनता के मन में इतना परिवर्तन बना हुआ है कि परिवर्तन हर हालत में होगा और करने के मूड में तैयार है। इसलिए यह निकम्मी यहाँ के स्थानीय विधायक 25 साल रखे हैं क्षेत्र को, तो 25 साल से जो रखे हैं अच्छी करके मन नहीं होता है। आज तक विधानसभा में क्वेश्चनों किया है कि ऊपर भी उनका वही स्थिति है, पलटू चाचा का देखने रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, यही स्थिति है। सरकार तो चला ही जाएगा और यह अब की बार तेजस्वी सरकार।
देखिए काफी खफा है लोग वर्तमान सरकार से, और जो जदयू के उम्मीदवार हैं उनसे काफी खफा है ये लोग। आइए हम जो प्रखंड नहीं जिला अध्यक्ष है, हमें लगता है किसान सेल का घनश्याम सिंह कुशवाहा जी, बताइए क्या कहिएगा मिथिलेश जी के लिए। अब की बार बेलदौर विधानसभा में इंकलाब होगा और 25 साल से जो विकास बाधित प्रतिनिधि बेलदौर विधानसभा को मिला है वो हटेंगे और नए प्रतिनिधि विकास पुरुष आदरणीय बड़े भाई मिथिलेश निषाद जी पंजर छाप निशान पर यहाँ की जनता मुहर लगाएंगे और विकास की एक नई अध्याय शुरुआत होगी बेलदौर विधानसभा में। अब सुन रहे थे घनश्याम सिंह कुशवाहा जी हैं, हमारे बड़े भाई शंभू भाई हैं, क्या कहेगा मिथिलेश भाई खड़ा हो रहे हैं केजरी पंचायत में आए आशीर्वाद के लिए। महागठबंधन पार्टी से हमारे मिथिलेश भाई आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। सही में हम जब से यहाँ बैठे हुए हैं नेताजी के पास, तब से यही चर्चा हो रही है कि 25 साल नीतीश सरकार का राज रहा, पलटू चाचा भी इधर उधर करते ही रहे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमारे गांव का भी समीकरण, हर जगह का समीकरण बन रहा है कि इस बार जो है हमारे जो आए हैं मिथिलेश साहनी जी, हमारे मिथिलेश साहनी जी के पास बहुत वोट होगा, हर कौम का वोट, हर जगह का वोट मिलेंगे। ये अभी इस बार जीत करके रहेंगे, हम लोगों को खुशी होगा, यही खुशी है। कैसे आप लोग ध्यान दीजिए, खाना खाने के लिए आपको हम भर दिन बचा करके खिला लेंगे, रोजगार नहीं देंगे, बाल बच्चा भूखे मर जाएगा कि रह जाएगा। मोदी सरकार, ये नीतीश सरकार का तो ये चाल है, अनाज दे करके सबको बैठा करके खिलाने से परिवार चल जाएगा। इसलिए लोग में आक्रोश बचा हुआ है। इस बार जो है हमारे मुकेश साहनी जी जरूर जीत जाएंगे और ऊपर में भी महागठबंधन का सरकार बनेगा, ऐसा भरोसा। अब देखिए सुने, यहाँ के युवा जो है सभी को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए सभी ललायित हैं। आइए हम राजद के पंचायत अध्यक्ष और महादलित परिवार से हमारे मुकेश राम जी आते हैं। क्या लगता है आपकी बार महागठबंधन की सरकार बन रही है? मिथिलेश निषाद चुनाव मैदान में आए हैं। सबसे पहले आपके माध्यम से आपके इस फरकिया चैनल के जितने भी श्रोता हैं, देख रहे हैं, उस सबको अपने राजद महागठबंधन परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई। और जहां तक रही बात की मिथिलेश निषाद जी की, तो जनता उब चुकी है, अब कुछ नहीं देखना है, जनता उब चुकी है। ये डबल इंजन की जो सरकार भाजपा के गठजोड़ से नीतीश कुमार जी चला रहे हैं, ऐसा कोई दिन ही नहीं है जो अपराध का ग्राफ बिहार में गढ़ा नहीं गया हो। रेप, हत्या, छिनतई, तनिष्क लूट, दिन दहाड़े पारस हॉस्पिटल में जाकर के गोली मार देना, जनता त्राहिमाम है ये डबल इंजन की सरकार से। सभी आदमी चाह रहे हैं कि हमारे तेजस्वी यादव अगले मुख्यमंत्री बने बिहार में, तभी यह बिहार का विकास का रास्ता साफ हो सकेगा। मुख्यमंत्री बने तेजस्वी यादव, यही मांग है यहाँ के लोगों को। एक हमारे बड़े भाई हैं, मुस्लिम समुदाय से आते हैं, हम सीधा इनसे जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम आपका भैया? मोहम्मद सद्दाम नाम है, गोविल पंचायत से है। मिथिलेश सर जी लगभग 1 लाख से प्लस वोट लाएंगे, भारी मोहम्मद से जीतेंगे और भारी मोहम्मद से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ टूटेगा। सभी समुदाय के लोग काफी उत्साहित हैं। जैसा कि आप देखिए हमारे भाई भी मुस्लिम समुदाय से आ रहे थे, और ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस का पवन सिंह जी। आइए हम सीधा पवन सिंह जी से जुड़ते हैं। आपके पार्टी को टिकट दिया गया है, क्या कहिएगा? काफी खुश नजर आ रहे होंगे। हम तो बहुत खुश हैं, बहुत कुछ, इतना खुश हैं कि हमारा मिथिलेश भाई बोले कि हर एक मुद्दा है। देख लीजिए अभी बोला कि पुलिया पहले हम लोग जीत जाके जाएंगे, पहले पुल बनाएंगे, और किसान का हर मुद्दा है। देख लीजिए गरमजरवा जमीन, ये सब लड़ाई चलते आ रहा है। अभी तक जो वर्तमान विधायक है इसका किसान के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया है, कोई मुद्दा नहीं उठाया। जितना राजनीतिक दल है अभी तक ये किसान मर रहा है, जब कुछ भी कर रहा है उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरा मिथिलेश भाई महागठबंधन में जीत गया तो पहले काम जमीन और पुलिया का जो भी मुद्दा ये भाई मेरा मुकेश भाई करेगा महागठबंधन की ओर से। ये पवन सिंह जी थे प्रखंड अध्यक्ष हैं कांग्रेस का। साफ साफ इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही केंद्रीय पंचायत में जिस पुल की मांग यहाँ के जनता के द्वारा किया जा रहा है, पहले पुल बनाया जाएगा, उसके बाद जो गैर मदरवा खास आम बकास
को जो नीतीश सरकार रोक रखे हैं, सबसे पहले उस रोक को हटाया जाएगा। हम अपने चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी बताइए, मिथिलेश जी आशीर्वाद मांगने के लिए आए कंगरी पंचायत। हम तमाम प्रत्याशी का स्वागत करते हैं और मेरे समाज का जो रूपरेखा रहेगा हम उनमें सहयोग करेंगे। हर किसी का अपना अपना सोच होता है। चाचा जी का निगाह सभी पर है और ये सभी प्रत्याशी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि होना भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि देखा देखी हम कुछ भी बोल दें, लेकिन जिनको जो सही चीज है, जेन्युइन चीज है, वही बोलना चाहिए। हालांकि यहाँ पे केंद्रीय पंचायत में 80% लोगों का आशीर्वाद जो है यहाँ के जो प्रत्याशी अभी मिथिलेश कुमार निषाद जी महागठबंधन से आए उनके साथ है। अभी आप सुने और फरकिया न्यूज के माध्यम से आपका क्या कुछ कहना है, आप अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। युवा नेता हमारे राहुल जी हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो हमारे प्रतिनिधि होने वाले हैं, अभी तो संभावित हट करके प्रत्याशी हो गए हैं मिथिलेश जी। आइए मिथिलेश जी के संबंध में क्या कहिएगा? काफी आप लोग खड़े हैं भैया। अभी हमारे दादाजी जो बोले कि तमाम प्रत्याशियों का, वो उनका जो है क्या कहते हैं उसको, बड़बोलापन है। ठीक है, वो सभी का सम्मान करते हैं, हमारे गार्जियन है, लेकिन जब तक उनका आदेश हम लोगों को नहीं हुआ, हम लोग कांग्रेस में नहीं घूम रहे हैं। उनके आदेश से ही जो है हम लोग मिथिलेश निषाद जी के साथ घूम रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे दादाजी का जो है हम लोगों के साथ आशीर्वाद है और मिथिलेश निषाद जी के साथ भी हमारे दादाजी का आशीर्वाद है। चलिए, बहुत सुंदर है। राहुल जी थे और मामा जी से एक मिनट ले लेते हैं। परिवर्तन बिहार में परिवर्तन, तेजस्वी की सरकार हो। हर कोई परिवर्तन चाहते हैं और आपका क्या कुछ कहना है? अपनी प्रतिक्रिया फरकिया न्यूज के माध्यम से। तब तक के लिए मैं आपसे यही छोड़ता हूं। धन्यवाद।